क्या दज्जाल के ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है? क्योंकि 24 अक्टूबर 2025 के दिन इजराइल में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस रस्म को इतनी खामोशी के साथ अदा किया गया कि दुनिया के इतने बड़े मीडिया तक को मालूम नहीं हुआ। बैतुल मुकद्दस में सबकी नज़रों से छुपकर एक ऐसा अजीब काम हुआ जिसके बारे में शायद आपको भी मालूम नहीं होगा। यरूशलेम में किसी खास जगह पर 100 सिंह जैसे दिखने वाले हॉर्न एक साथ बजाए गए, जिसके लिए 100 से भी करीब मजहबी पादरी इकट्ठा हुए और एक साथ ऐसी रस्म अदा की गई जो सदियों बाद दोबारा अता की गई थी। और ये सब इतनी खामोशी से हुआ कि जैसे किसी ने इसे जानबूझकर छुपाने की कोशिश की। मगर सवाल ये है कि आखिर इस रस्म के पीछे का क्या मकसद था और इस रस्म को हजारों साल बाद दोबारा क्यों अदा किया गया। इन 100 सिंह जैसे दिखने वाले हॉर्न को एक साथ बजाया जाना कोई आम रस्म नहीं थी, बल्कि यहूदी रिवायत में इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत खास माना जाता है। और ये तब बजाया जाता है जब कोई खास काम शुरू होने वाला है, और ये जब बजाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब कोई खास पैगाम दिया जा रहा है या किसी शख्सियत के आने का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन 100 हॉर्न का बजाया जाना तारीख में बहुत कम देखा गया है। इनके अकीदे के मुताबिक ये किसी बहुत बड़े वाक़ये की तैयारी की शुरुआत है। इसका ताल्लुक इनके मसीहा के आने से हो सकता है, जिसका वो हजारों सालों से इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इन चंद दिनों में बैतुल मुकद्दस और इसके आसपास बहुत सी हलचल रिकॉर्ड की गई। अभी हाल ही में आपने ये खबर भी सुनी होगी कि मस्जिद अक्सा के नीचे खुफिया तौर से सुरंगें बनाई जा रही हैं। क्या ये सब तैयारियां उन मसीहा की ताजपोशी के लिए है? क्या आपको पता है जिसे हैकले सुलेमानी का आखिरी हिस्सा माना जाता है, उसके पास खड़े होकर 100 से भी ज्यादा यहूदी जमा हुए और 100 बार मेंढे के सींग से बने हुए इस हॉर्न को बजाया गया। ये कोई आम रस्म नहीं थी, बल्कि इसका कनेक्शन 3 महीने पहले हुए इस बड़े वाकये से जुड़ता है, यानी रेड हाइपर की कुर्बानी। ये एक ऐसा बछड़ा होगा यानी जिसका एक भी बाल भी सफेद या किसी और कलर का नहीं होना चाहिए। यहूदी रिवायत और उनकी पुरानी किताबों में लिखा है कि इस लाल बछड़े की राख से ही उस जगह को पाक कर पाएंगे जहां वो अपना 3rd टेम्पल बनाना चाहते हैं, और वो जगह कोई और नहीं, वो मकाम है जहां इस वक्त बैतुल मुकद्दस आबाद है। क्या ये दोनों निशानियां सिर्फ मजहबी तैयारियां हैं? 100 से भी ज्यादा हॉर्न का एक साथ बजाया जाना क्या एक खास इंसान के आने की तैयारी है? ईसाई उलमा बयान फरमाते हैं कि आखिरी जमाना और आने वाले दौर की निशानियां हैं। एक बात तो तय है कि वक्त बदल रहा है, और इस बदलते वक्त में हमने कयामत की ऐसी ऐसी निशानियां पूरी होते हुए देखी जो आज से 1500 साल पहले बयान फरमाई गई थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि मुसलमानों की तरफ कुफ्फार भूखों की तरह टूट पड़ेंगे। किसी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या हम उस वक्त तादाद में थोड़े होंगे? आपने फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। तुम्हारे पास पैसा भी होगा, आसरा भी होगा और फौज भी होगी, मगर तुम समंदर में झाग के मानिंद होगे। यही वजह है कि तमाम इस्लामी मुल्क एक झाग की तरह बन गए हैं। हमारे पास फौज भी है, हथियार भी है और तादाद में भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हम एक प्लेट की तरह भूखे कुफ्फार के सामने पड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा, और आज मानो वही दौर चल रहा है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके नीचे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और आगे ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।